नमः। श्रीगुरुबसवलिङ्गाय नमः। श्रीगुरुबसवलिङ्गाय नमः। जो जान से मारे वह मांग, जो अभक्ष का करे भक्ष वह महार। उसकी क्या जाति और कैसी पांति, जो करता है चिंता सभी जीवात्माओं के कल्याण की, वह कूडल संघ का शरण ही कुलज है। 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवण्णा जी ने जो वचन कही है, सभी मानव एक ही भगवान की संतान है, उनमें उच्च नीच भाव या भेदभाव नहीं है। ये भेदभाव मानव निर्मित है। ये उच्च नीच भाव जन्म से नहीं होते हैं, उनके गुण और योग्यता के अनुसार होते हैं। अस्पृश्य कहलाने वाले कोई जाति नहीं है जो अपने को उच्च कुल के मानते हैं। अगर परहिंसा करते हैं तो वो भी अस्पृश्य ही। जो अमेध्य खाता है वह भी अस्पृश्य ही। गांव से बाहर रहने वाला एक अस्पृश्य दिव्य जीवन सिद्धि प्राप्त कर परिशुद्ध आत्मा वाला हो तो वही श्रेष्ठ कुलज है। जो भी हो सकल जीवात्माओं का जो हित करता है वही कुलज कहलाता है। इस उदात्त संदेश को दुनिया के लिए ही मार्गदर्शक बसवण्णा जी ने 850 वर्ष पहले ही प्रतिपादित किया। केवल प्रतिपादन ही नहीं किया, उन्होंने अपने देश के कलंक प्राय अस्पृश्यता के निवारण के लिए भी प्रयास किया। अनुरेणु तृणकाष्ठ में निहित परम चैतन्य शिव मानव में नहीं है क्या? वह मानव में ही अधिक प्रमाण में निहित है। इस दैवी शक्ति परम चैतन्य शिव को अस्पृश्यों में जागृत कर उन्हें देव मानव बनाकर अस्पृश्यता के निवारण के लिए बसवण्णा जी ने प्रयास किया। बसवण्णा जी के इस क्रांतिकारी आंदोलन से देव मानवत्व प्राप्त हरळय्या, अंबिगर चौड़ैया और डोहर कक्कैया आदि शरण श्रेष्ठों के नाम यहाँ उदाहरण के रूप में दे सकते हैं। इस संदर्भ में अस्पृश्य परिवार में पैदा हुए शरण उरिलिंग पेद्दी का नाम उल्लेख करना समीचीन है। वे मूलतः चोर वृत्ति से जीवन यापन करते थे। अपने गुरु उरिलिंग देव के प्रभाव में आकर उनसे दीक्षा प्राप्त कर उन्होंने दिव्य जीवन सिद्धि प्राप्त की। इतना ही नहीं, इनकी साधना सिद्धि के कारण उरिलिंग देव ने इनको ही अपने मठ का उत्तराधिकारी बनाया। इस प्रकार के उदाहरण इतिहास में बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। दैवी शक्ति को जागृत कर सभी जनों को समान मानकर अस्पृश्यता के निवारण के लिए बसवण्णा जी द्वारा किया गया यह प्रयोग भारतीय इतिहास में अद्वितीय है। बसवण्णा के बाद भी इस प्रयास को यदि बढ़ाते तो आज भारत में अस्पृश्यता नहीं रहती। बसवण्णा के बाद इस प्रथा के निर्मूलन के लिए महात्मा गांधी जी ने बहुत ही सराहनीय प्रयास किया। उनको भी इसमें पूर्ण यश की प्राप्ति नहीं हुई। भारत को स्वतंत्र होकर 70 वर्ष होते हुए भी गांधी जयंती हर वर्ष मनाते हुए जयंत्युत्सव के दिन शपथ लेने वाले हमने अस्पृश्यता की समस्या को उसी तरह रहने दिया है। बसवण्णा जी के दिखाए मार्ग में अस्पृश्यता का निर्मूलन के लिए हम सबको शपथ लेना है। इसकी जिम्मेदारी सभी बसवानुयायियों पर है। सभी शरणगणों को शरणु शरणार्थी।